सनातन धर्म जब इतना पुराना और मजबूत है, आपसे ये सवाल है धीरेन्द्र शास्त्री जी, तो फिर आप लोग हमेशा ये डराने का काम क्यों करते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे और हम एक हैं तभी सेफ हैं? किससे बचने की जरूरत है? उन लोगों से बचने की जरूरत है जो जयचंद है। उन लोगों से बचने की जरूरत है जो सनातन धर्म को मिटाने के लिए नित्य प्रायोजित तरीके से धर्मांतरण करवा रहे हैं। उन लोगों से बचने की जरूरत है जो चिकित्सा के नाम पर, शिक्षा के नाम पर अपनी पद्धतियों को थोप रहे जगह जगह। उन लोगों से बचने की हमें जरूरत है जो सनातन के होने का आडंबर बता करके कि हम सनातनी हैं, ऐसा झूठा मूठा खेल करके लव जिहाद कर रहे हैं, लैंड जिहाद कर रहे हैं। कलाबा पहन लेते हैं, साहिल शुभम बन जाता है और इस प्रकार के कृत्य करते हैं, बन जाते हैं सनातनी, पर वो होते नहीं। हमें इन लोगों से बचाने के लिए और बचने के लिए, अलर्ट होने के लिए ही जागने की जरूरत है। इसलिए एक रहेंगे तो ऐसे जयचंदों से हम अपने सनातनियों को और अपनी बेटियों को बचा पाएंगे। आपने तो कई जगह घर वापसी भी करवाई है, हमने धर्मांतरण तो को घर लेकर वापसी आपने कई गलत थोड़ी है। कार्यक्रम। घर वापसी इनलीगल नहीं है, संविधान में धर्मांतरण इनलीगल है। किसी को मेले में घुमा देना पागलपंती है, पर मेले में घुमे हुए व्यक्ति को मिला देना अच्छा काम है। आपने कहा कि सनातन इतना प्राचीन है तो क्या जरूरत है एक रहने की, नेक रहने की। हमारा सनातन प्राचीन है लेकिन हम लोग घट रहे हैं। म्यांमार, इंडोनेशिया, सूरीनाम, फिजी, नेपाल, 22% आजादी के बाद हिंदू था पाकिस्तान में और आज 2% से कम बचा है। भारत में लगभग 9 राज्य ऐसे हैं, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, केरल और कुछ पश्चिम बंगाल की तो हालत बहुत विचित्र है जहां हिंदू घट रहा है। यही चिंता हमको सता रही है, यही चिंता स्वामी जी को सता रही है। इसलिए हम सब लोग पुरजोर तरीके से कह रहे हैं कि हम एकता के साथ रहेंगे, भेदभाव को मिटा करके रहेंगे तो हम 22 से 2% नहीं बचेंगे, 2 से फिर से 22 हो जाएंगे। जनसंख्या बढ़ाने की इनडायरेक्टली आप लोगों से अपील कर रहे हैं। क्या दिक्कत और है? मुस्लिमों की जनसंख्या आपकी आंखों में चुभ रही है। बिल्कुल नहीं। चच्चे के 30 बच्चे, हमारे 2 बच्चे, क्यों अच्छे? बस ये बात है और कोई गलत बात नहीं है, अच्छी बात। लेकिन आप लोग चाहते हैं ना कि हिंदुओं की जनसंख्या बढ़े। कई जगहों पर मैंने आपको अपील करते भी देखा है। क्या गलत है? अपील बिल्कुल सही। हम तो कह रहे हैं 4 बच्चे तो कम से कम होने ही चाहिए। अब हमारी शादी होगी तो हम बताएंगे। स्वामी जी बैठे तो ज्यादा बोल भी नहीं सकते हैं। स्वामी जी बैठे। तो अब ये बताइए, मौजूदा वक्त की जो राजनीति है किस ओर जाती हुई आपको दिखाई दे रही है? देखिए, चारों ओर सनातन का गौरव काल है। गुलामी की, ग्लानि की, कुंठाओं की निशानियों को हम मिटाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें 2 तरह की सनातनी है। एक चुनावी सनातनी है, वो कुर्ते के ऊपर से जनेऊ पहन लेते हैं, तिलक लगा लेते हैं। उनको तिलक का अर्थ ही नहीं पता होता। उनको यही नहीं पता होता कि रुद्राक्ष की माला का और तुलसी की माला का फर्क क्या होता है और उसकी महिमा क्या है, माला का मतलब क्या है। उनको ना ये पता होता है कि दर्शन का मतलब क्या है। अब कुंभ में कुछ लोग कह रहे वहाँ अमृत बरस रहा है, तो कहाँ अमृत बरस रहा है? हमको तो दिख नहीं रहा। तुम अंधे हो, तुमको कुछ ना, तुमको भगवान भी नहीं दिख रहा। तो कुछ लोग ऐसे व्यर्थ की बातें करते हैं। तो एक है चुनावी हिंदू। कौन है चुनावी हिंदू? और एक है सनातनी हिंदू, जो सनातन को जीते हैं, जिनके रग रग में हिंदुत्व है, जिनके मन, वचन, कर्म, आचरण, मैंने कहा ना, हिंदुत्व, सनातन, ये हमारे जीवन का आचरण है। हमने आचरण को धर्म माना है और हमारे तो सनातन की उद्घोषणा है, आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः। तो इसलिए जिनके आचरण में हिंदुत्व है ना, वो सच्चे हिंदू हैं, वो सच्चे सनातनी हैं। और जो चुनाव के लिए कोई टीका लगवा लेते हैं, कोई जनेऊ पहन लेते हैं, कोई इधर उधर मंदिरों में जाकर के मत्था टिका लेते हैं, ऐसे नकली हिंदुओं से कहो, नकली सनातनियों से कहो, या चुनावी सनातनियों से सावधान रहने की जरूरत है। वोटों की राजनीति के लिए अगर आप सनातन धर्म को स्वीकार कर रहे हो तो ये हिंदुओं को उल्लू बनाना है
और हिंदुत्व और हिंदुस्तान के लिए आप सनातनी जन्मजात हो और आपके दिल दिमाग में हिंदुस्तान है, तो निश्चित रूप से आप ही सत्ता पर बैठने लायक हो। और अब हिंदू को कोई मूर्ख बना नहीं सकता, अब हिंदू जागृत हो गया है। बिल्कुल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।